हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग स्पीकिंग का एक बिल्कुल नया तरीका सीखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे स्पीकिंग में टेक का यूज़ कैसे करते हैं। टेक जो कि एक वर्ब है। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बोलने पड़ जाते हैं, जैसे हमें बोलना है यह प्रश्न हल करने में मुझे मात्र 20 सेकंड का समय लगेगा। लखनऊ से मुंबई पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। मुझे स्कूल जाने में आधा घंटा लगता है। मुझे ये काम करने में 2 घंटे लगेंगे। मुझे घर से आने में 1 मिनट भी नहीं लगा। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आज सीखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, यह प्रश्न हल करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। यह प्रश्न हल करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है दोस्तों? इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसको आपको प्रेजेंट में बोलना है, मान लीजिए अगर यहाँ पर होता है यह प्रश्न हल करने में मुझे 2 मिनट लगता है, तो आपको सिंपली बोल देना था इट टेक्स इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर पास्ट में होता, मान लीजिए लिखा हो यह प्रश्न हल करने में मुझे 2 मिनट लगा। इट टूक 2 मिनट्स फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो इसको आप चाहे पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट किसी भी में दिया हो तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस है, मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर मी टू रीच स्कूल। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इट ही यूज़ करना है। सब्जेक्ट इट यूज़ करना है। उसके बाद आपको पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की वर्ब लानी है। फिर उसके बाद जितना समय लगेगा, फिर उसके बाद जिसको समय लगेगा, जैसे फॉर मी मुझको, फॉर हिम उसको, फॉर यू तुमको। फिर उसके बाद क्या करने में, जैसे पहुंचने में। ओके दोस्तों, अगर लिखा होता है यहाँ लिखने में तो टू रीच, टू राइट लिख देते। उसके बाद आपको बचा हुआ चीज़ लिख देना है। तो दोस्तों इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर मी टू रीच स्कूल। मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर मी टू रीच स्कूल। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तो दोस्तों हमारा तीसरा सेंटेंस है, लखनऊ से मुंबई पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। लखनऊ से मुंबई पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। इट टेक्स 3 डेज। इट टेक्स 3 डेज टू रीच मुंबई फ्रॉम लखनऊ। टू रीच मुंबई फ्रॉम लखनऊ। अगर दोस्तों यहाँ पर पास्ट होता तो टू को हो जाता, फ्यूचर होता तो इट विल टेक हो जाता। तो दोस्तों इस प्रकार आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस स्पीकिंग को काफ़ी हेल्प करते हैं, आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग बनती है। दोस्तों एक सेंटेंस मैंने दिया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों ये हमारा चौथा सेंटेंस, मुझे यह पाठ याद करने में 1 घंटा लगा था। मुझे यह पाठ याद करने में 1 घंटा लगा था। दोस्तों इसी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फिर मैं देखूंगा क्या आपको आज का तरीका
इंग्लिश बोलने का समझ में आया या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।